30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पर पीढ़ी के लोग गांधी जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आखिर 30 जनवरी 1948 की शाम को ऐसा क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम को 4 बजे बुलाया था। पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। गांधी जी प्रार्थना सभा के बाद भी पटेल के साथ बातचीत करना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। पटेल के साथ बैठक के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। बिड़ला भवन में हर शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को की शाम को भी 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5 बजे गांधी जी की नज़र घड़ी पर गई और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। बैठक समाप्त कर बापूजी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिया और कहा, नमस्ते बापूजी। तभी बापूजी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। तभी अचानक गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी पिस्तौल निकालकर गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती हुई बाहर निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी जी की हत्या केवल हमने की है। नाथूराम के बाद में दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे का नाम लिया था। गोडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था, शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मैं बिड़ला भवन में गेट पर पहुंच गया। मैं 4-5 लोगों के झुंड के बीच में घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते हुए अंदर जाने में सफल रहा। मैं भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। गोडसे ने बताया था कि शाम 5:10 पर मैंने गांधी जी को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए देखा। गांधी जी के अगल बगल 2 लड़कियां थीं जिनके कंधों पर वो हाथ रखकर चल रहे थे। मैंने अपने सामने गांधी जी को आते देख सबसे पहले उनके महान कर्मों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दोनों लड़कियों को उनसे अलग कर गोलियां चला दी। मैं 2 ही गोली चलाने वाला था, लेकिन तीसरी भी चल गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गिरफ्तारी के बाद नाथूराम गोडसे ने कहा, जब हमने एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी तो गांधी जी के आसपास खड़े लोग दूर भाग गए। मैंने सरेंडर के लिए दोनों हाथ भी ऊपर कर दिया। उसके बाद कोई हिम्मत करके मेरे पास नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी दूर से ही देख रहे थे। मैं खुद पुलिस पुलिस चिल्लाया। करीब 5-6 मिनट के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके बाद मेरे सामने भीड़ जमा हो गई और लोग मुझे पीटने लगे। महात्मा गांधी की हत्या की खबर चंद मिनट में आग की तरह फैल गई। बिड़ला हाउस में ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को ढक कर रख दिया गया। थोड़ी देर बाद उनके छोटे बेटे देवदास गांधी पहुंच गए और उन्होंने बापूजी की पार्थिव शरीर से कपड़ा हटाकर देखा। उनका कहना था कि अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को दुनिया देख रही है।
गांधी जी की हत्या की एफआईआर भी उसी दिन यानी 30 जनवरी को दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई। एफआईआर की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी, जिसमें पूरी वारदात के बारे में बताया गया था। दिल्ली के तुगलक रोड के रिकॉर्ड रूम में आज भी वो एफआईआर के पन्ने संभाल कर रखी गई है। गांधी जी की हत्या के बाद इस मुकदमे में नाथूराम गोडसे समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से दिगंबर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। वहीं शंकर किश्तिया को उच्च न्यायालय से माफ़ी मिल गई, जबकि वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से बरी कर दिया गया। बाकी बचे 5 अभियुक्तों में से गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करके को आजीवन कारावास हुआ, जबकि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। 30 जनवरी 1948 से पहले भी नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या के लिए मई 1934 और सितंबर 1944 में नाकाम कोशिश की थी। अपनी साजिश में असफल होने पर वह अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ वापस मुंबई चला गया था। इन दोनों ने दत्तात्रेय परचुए और गंगाधर दंडवते के साथ मिलकर बेरेटा नाम के पिस्तौल खरीदी थी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गांधी जी के विचारों को और उनके जीवनी के बारे में जानने के लिए, उनकी आत्मकथा के बारे में सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।